हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 2 एंड x एक्सिस, y इक्वल्स एक्स पावर 4, x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 5 एंड x एक्सिस। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 ये वाई के फॉर्म का है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई पैराबोला अपवर्ड से, एक्स इक्वल्स 1, एक्स इक्वल्स 2 जो है लिमिट का काम कर लेंगे। तो ये एरिया हमने निकालना है। इसमें हम 1 से 10 करने वाले हैं। रिक्वायर्ड एरिया हो गया a टू b वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी और a 1 रख दिया और b जो है 2 रख दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 1 to 2 लिमिट लगा दी। एक बार x को 2 रख दिया, फिर बीच में माइनस, एक बार x को 1 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इतना स्क्वायर यूनिट आ गया। y इक्वल्स एक्स पावर 4 है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला तो पैराबोला था, ये पैराबोला तो नहीं है, लेकिन इसमें इसका भी ग्राफ यही होगा क्योंकि इसमें x की पावर इवन है। तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगी और 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और x जो है 1 से 5 तक है, तो जितनी ज़्यादा पावर होती जाएगी वैल्यू अचानक से बढ़ती जाएगी, तो ऊपर वाले से ज़्यादा स्लोप वाला होगा। एनीवे एरिया हो गया वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू एक्स पावर 4 रख दी, लिमिट रख दी, इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया। अब इसमें देखिए आप सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स एक्स जो कि स्ट्रेट लाइन है एंड y इक्वल्स एक्स स्क्वायर जो कि पैराबोला है। तो ये जो है y इक्वल्स, हाँ ये पैराबोला आपके सामने आ गया, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और ये जो लाइन है y इक्वल्स एक्स है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, भले वो भी है। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल्स एक्स एंड y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो y के बदले x रख दिया, x बराबर एक्स स्क्वायर, सेम साइड कर लिया, x कॉमन ले लिया, 0 1 आ गया, तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे 1 है, तो y भी निकाल लो, तो ये 1 1 हो गया और ये 0 0 हो गया। इसमें रख दिया x को, तो एरिया हो जाएगा 0 से 1 तक लिमिट होगी। एक बार y ऊपर वाले से रखेंगे जो कि x है, और एक बार y नीचे वाले से रखेंगे जो कि एक्स स्क्वायर है, माइनस कर देंगे। तो पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो कर दिया 0 to 1 वाई डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ वाई को एक्स रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाई y इक्वल्स 4x स्क्वायर, x इक्वल्स 0 1 0 y इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 4। तो इसमें जो है y एक्सिस से बाउंडेड एरिया पूछा गया है। तो y इक्वल्स 4x स्क्वायर अपवर्ड्स पैराबोला है, y इक्वल्स 1 से y इक्वल्स 4 तक एरिया निकालना है। इस बार हम y डी एक्स नहीं करेंगे, x डी वाई करेंगे। जब y से बाउंडेड होता है तो x डी वाई होता है, x की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, तो y स्क्वायर बाय 4 का रूट आ जाएगा, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट भी y की है, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्केच द ग्राफ y इक्वल्स मॉड x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 मॉड x प्लस 3 डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि y बराबर अगर मॉड x है तो ये x होता है इफ x इज पॉजिटिव, और माइनस x होता है इफ x इज नेगेटिव, और 0 दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है x प्लस 3 पॉजिटिव है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, x प्लस 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब x माइनस 3 से बड़ा है। -3 यहाँ पर है, तो इधर को x -3 से बड़ा है, तो इसलिए मॉड x प्लस 3 आ गया। तो ये वाला ग्राफ हो गया। इधर को x प्लस 3 नेगेटिव है, तो इसका मॉड माइनस लगाना पड़ेगा आगे से, तो ये वाला ग्राफ हो गया। बाकी बातें आप समझिए, यहाँ पर +3 है तो इंटरसेप्ट +3 है, यहाँ पर -3 है, तो अगर इसे आगे बढ़ाते
तो -3 इंटरसेप्ट आता, भले हमने बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि ये -3 से कम के लिए वैलिड है। यहाँ पर स्लोप 1 है तो ये 45 का एंगल बना रहा है, यहाँ पर स्लोप -1 है तो ये 135 का एंगल बना रहा है। मतलब ग्राफ खींचना आपको आ जाना चाहिए। अब जो है -6x -3 mod x + 3 dx प्लस -3 से 0 mod x + 3 dx। यहाँ x + 3 नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा दिया आगे तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ सेम आ गया, ऊपर बता दिया गया है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट रख दी, तो ये आंसर आपके सामने आ गया है। तो ये आप देख लीजिए 9 स्क्वायर यूनिट्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन 0 to 2π। 0 से 2π तक sin x का ग्राफ निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पता ही है 0 से पाई तक में, फिर से ये 0 से 2π तक, तो दोनों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक निकाल लेते हैं और उसे 2 से इंटू कर लेते हैं। अगर आप दोनों को निकालते भी हैं तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो पहला वाला जितना आएगा उसमें मोड़ लगाना पड़ेगा, प्लस दूसरा वाला जितना आएगा उसमें मोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके सम आएगा। अगर मोड़ नहीं लगाएंगे तो कट के वो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। फिलहाल हमने एक एरिया निकाल के 2 से इसे इंटू कर दिया, तो y dx, y को sin x रख दिया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट रख दी। cos 0 -1 होता है, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है और cos 0 1 होता है। 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6th वन। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y² = 4x एंड y = mx। तो यहाँ पर जो है y² = 4x से पैराबोला आपके सामने, y = mx लाइन भी आपको दिख रही है। दोनों को सॉल्व कर लिया तो y को mx रख दिया, इसमें mx का स्क्वायर हो गया 4x, m² x² - 4x 0 हो गया, x कॉमन हो गया और इससे x 0 आ गया, दूसरे से x 4a/m² आ गया। तो यहाँ पर जो x 0 आपको दिख ही रहा है और ये जो है 4a/m² आ गया। y की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? 0 से 4a/m² कर देंगे, y को एक बार ऊपर वाले से रख देंगे, फिर माइनस एक बार y को नीचे वाले से रख देंगे। ऊपर वाले से y रखेंगे तो यहाँ से √4x हो जाएगा, नीचे वाले से रखेंगे तो mx हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करा गया है। अब आप देख लीजिए 0 to 4a/m², y dx जो कि पैराबोला से रखा, माइनस y dx जो कि लाइन से रखा और इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट रख दी। ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक नज़र। तो ये जो है आंसर आ गया आपका 8/3 a²/m³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है 7th क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। गुड क्वेश्चन, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये पैराबोला आपके सामने आ चुका है 4y = 3x²। एक्चुअल में x² = 4/3y है। x² = 4ay की फॉर्म का है ये पैराबोला, अपवर्ड्स पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। दोनों का ग्राफ आपके सामने बना दिया है। दोनों को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो ये 4 में से लिख दिया, y की वैल्यू लाइन से रख दी 3x + 12/2, सिंप्लीफाई कर दिया, फैक्टर कर दिए। देखते रहिए आप, x की वैल्यू -2 और 4 आ गई। इसका मतलब x यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x 4 है। तो इस एरिया को निकालने के लिए पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ही निकालना है। जब हम पूरा एरिया निकालेंगे तो लिमिट -2 से 4 रहेगी और y जो है लाइन से रखा जाएगा, और जब हम नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो y जो है पैराबोला से रखा जाएगा। तो ये रख दिया यहाँ पे। अब आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट। रिक्वायर्ड एरिया -2 से 4, y dx जो लाइन से रखा माइनस y dx जो कि पैराबोला से रखा, इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट रख दी। यहाँ से यहाँ तक आप एक नज़र देख लीजिए। ये है आपका 7th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + y² / 4 = 1 एंड द लाइन x = 3 + y/2 = 1। गुड क्वेश्चन।
ये एलिप्स आपके सामने मैंने बना दिया। x²/9, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 है, और y²/4 मतलब 2², यहाँ से यहाँ तक 2 है, और लाइन जो है वो x/3 + y/2, तो 3 और 2 इंटरसेप्ट है, तो लाइन आप समझ ही गए होंगे। तो दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे आ गए। अब हमने एरिया निकालना है, तो इस पूरे एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे। जब पूरा एरिया निकालेंगे तो y जो है एलिप्स से रखेंगे। अच्छा, नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो y जो है लाइन से रखेंगे। भले आप कह सकते हो कि नीचे वाला एरिया ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 3 × 2 कर लेना, फिलहाल हम इंटीग्रेशन से कर रहे हैं। एनीवे जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिख दिया। 0 से 3 y dx y एलिप्स से रख दिया, माइनस y dx y लाइन से रख दिया, और फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, √a² - x² dx का इंटीग्रेशन होता है 1/2 x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a रख दिया। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी, और ये आंसर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आप एक नज़र देख लीजिए, ये आंसर आ गया आपका 3/2 π - 2। 9th क्वेश्चन इसी के जैसे है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/a² + y²/b² = 1। वहाँ 9 और 4 थे, यहाँ a²b² है, एंड द लाइन x/a + y/b = 1। हम अगर इसे गौर से देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में a 3 था और b जो है 2 था, तो ऊपर वाले के आंसर में अगर हम 3 या 2 रख दें तो नीचे वाला आंसर आ जाएगा, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। एनीवे, ये मैंने एलिप्स बना दिया है और ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये एरिया हमें निकालना है। फिर से मैं वही बात करूँगा, पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, लिमिट 0 से a रहेंगी। जब पूरा एरिया निकालेंगे तो y जो है एलिप्स से रखेंगे, नीचे वाले एरिया में y जो है लाइन से रखेंगे। तो ये मैंने इसमें रख दिया, y dx - y dx 0 to a 0 to a, y एलिप्स से y लाइन से, और इसके बाद सिंपलीफाई कर दिया है। तो ये आप देख रहे होंगे b से 2a 1/2 होता है x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, लिमिट रख दी, और दूसरा वाला तो सिंपली था, इंटीग्रेट कर दिया, और ये जो है लिमिट रख दिया और ये सिंपलीफाई कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए एक नज़र, इतना स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² = y, द लाइन y = x+2 एंड द x एक्सिस। और ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। अपवर्ड्स पैराबोला है x² = y, और ये लाइन आपको दे रखी है, दोनों को सॉल्व कर लिया। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x² = y था, y को x+2 रख दिया, सेम साइड कर दिया, फैक्टर कर दिया, देखते रहिए इसे। x - 1 और 2 आ गया, यहाँ पे x - 1 है और यहाँ पे x 2 है, तो लिमिट -1 से 2 हो जाएगी। y एक बार लाइन से रख देंगे, फिर -y एक बार पैराबोला से रख देंगे, ये रख दिया। y dx ये लाइन से y, ये पैराबोला से y, लिमिट -1 से 2, इंटीग्रेट कर दिया, और 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। थैंक्स। अगली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।